हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जो बच्चे एसओएल में 2024 में पास आउट हैं, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखें। देखिए दोस्तों, जो आपकी डिग्री होती है, उस डिग्री के अंदर इस साल से कुछ चेंजेस करे गए हैं, या अगर चेंजेस नहीं भी करे जाते तो भी ये वीडियो मैं ज़रूर बना था। पर्पस दोस्तों ये है कि जो आपकी डिग्री आती है एसओएल से, अब आपकी डिग्री अगले साल आएगी। आज से तकरीबन ये समझ कर चलो, अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अगले साल जून या जुलाई से आपको डिग्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो बाय पोस्ट आएगी या फिजिकली आपको बुला कर देंगे, वो बात की बात है। बात सारी इतनी है, जो आपकी डिग्री होती है उसमें आपकी कुछ डिटेल्स होती हैं। आपका नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। आपका फ़ोटोग्राफ भी अब डिग्री में आने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके एसओएल के डैशबोर्ड से ही उठाई जाती हैं, या आपकी जो मार्कशीट में इंफॉर्मेशन है वहीं से उठाई जाती है। जो बच्चे पिछले साल 2023 में पास आउट थे, या इवन 2022 या उससे पहले भी पास आउट जो बच्चे एसओएल में होते गए हैं, उन्हें जब डिग्री दी जाती है तो काफ़ी लोगों की डिग्री में मिस्टेक्स होती हैं। कुछ बच्चों का हिंदी में नाम गलत है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स में से मदर या फादर का हिंदी में नाम गलत है, या इवन इंग्लिश में नाम गलत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब एडमिशन फॉर्म भरते हैं एसओएल का, तो वो फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड करते हो एडमिशन फॉर्म में, वो फ़ोटोग्राफ आपका फॉर्मल नहीं होता। कोई कोई बच्चा सेल्फी अपलोड कर देता है, कोई कोई बच्चा पार्क में खड़ा हुआ है वो अपलोड कर देता है, कोई कोई बच्चा आड़ा फ़ोटो अपलोड कर देता है, या कोई कोई बच्चा फ़ोटो अपलोड करता है उसको क्रॉप ही नहीं करता, और डिग्री में वही सेम चीज़, वही सेम डिटेल्स आ जाती है। आपने फॉर्म भरा एसओएल में, आपने देखा यार फादर के नेम में एक माइनर सी मिस्टेक हो गई, अमीन नाम है, अमीन में आपने सिंगल आई लगा दिया जबकि डबल ई लगाना चाहिए, मिसमैच हो गया नाम। ये सेम चीज़ डिग्री में उठाकर एग्ज़ाम ब्रांच डाल देता है एसओएल के बच्चों की। और इसके अलावा आप जब फॉर्म भरते हो, आपसे सिर्फ इंग्लिश में डिटेल्स ली गई है। अब आप अपना नाम हिंदी में कैसे लिखते हो, अपने माता या पिता का नाम हिंदी में कैसे लिखते हो, एसओएल ने अपना भी अजम्पशंस लगा के डिग्री में उसको प्रिंट करवा दिया। कुल मिलाकर आप लोगों को एसओएल ने डिग्री प्रिंट करने से पहले या कॉन्वोकेशन से पहले ये ऑप्शन नहीं दिया कि आप अपनी डिटेल्स ठीक कर सको। आज के टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता तक नहीं है कि इन फ्यूचर आपका हिंदी में ट्रांसलेट करके, या हिंदी में जो आप नाम लिखते हो वो किस तरह से लिखा जाता है एक्चुअल में, और एसओएल इन फ्यूचर क्या लिखेगा ये आपको पता तक नहीं है। और बहुत से बच्चे फ़ोटोग्राफ चेंज करवाना चाहते हैं, वो फ़ोटोग्राफ भी एसओएल चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। जबकि जो रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, उनके डैशबोर्ड में ये ऑप्शन थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन अवेलेबल होता है, इवन उसके बाद भी अवेलेबल होता है। इवन कॉलेज का एडमिन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी ये चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन एसओएल के लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टाइटल क्यों रखा, वो इसलिए रखा ताकि आप आज अवेयर हो जाओ। अभी कॉन्वोकेशन होने में 4 साढ़े 4 महीने हैं, फरवरी के लास्ट वीक में कॉन्वोकेशन होता है। एंड आई डोंट नो कि डिग्री प्रिंट होने कॉन्वोकेशन से पहले ही चली जाती हैं या उसके बाद जाती हैं। तो अभी आप लोगों से सिर्फ मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग समहाउ किसी तरीके से एसओएल को अप्रोच करो, और समहाउ किसी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए एसओएल के अंदर, ताकि वो लोग ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल ओपन करें जहाँ पर वो लोग बच्चों से डिटेल्स ले लें कि एक बच्चा जो है वो अपना इंग्लिश और हिंदी में नाम किस तरह लिखता है, या फ़ोटोग्राफ अगर वो चेंज करवाना चाहता है एसओएल के सिस्टम में, वो चीज़ उसको अलाउ करी जाए। वरना क्या होगा, अगर ये चीज़ अलाउड नहीं करी जाती तो कुछ कुछ बच्चों के साथ अगले साल जब आपकी डिग्री आएगी, तो अगर आप फ़ोटो से अपने सेटिस्फाइड नहीं थे, चेंज करने नहीं दिया गया, तो वही फ़ोटो आपकी डिग्री में रहेगा। अब वो बाद में करेक्शन करवा रहे हो, आप 1000 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो उसका मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात, आपको नहीं पता कि आप अपना नाम या अपने माता पिता का नाम हिंदी में कैसे लिखते हो, ठीक है। आपको नहीं पता, आप एसओएल हिंदी में मात्राओं में मिस्टेक कर दे। अब सम ऑफ द केसेस में कुछ लोग बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, नाम अगर मात्रा गलत है हिंदी में, इंग्लिश में तो ठीक है ना, ये कोई बात नहीं होती। एक्चुअल में जो नाम हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं,
वो एग्जैक्टली सेम नाम हमारी डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए डिग्री में। अगर आप मान लीजिए इन फ्यूचर कहीं पे वेरिफिकेशन के लिए गए गवर्नमेंट जॉब्स में, या इन फ्यूचर आपका मन हुआ बाहर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए या जॉब पर्पज़ के लिए आप बाहर गए, वहाँ पर अगर गड़बड़ी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? और इसमें फिर क्या होता है, जब डिग्री एक बार प्रिंट होकर आ जाती है फिर उसमें अगर करेक्शन करवानी होती है तो लाओ 1000 रुपीज़ लाओ करेक्शन के। बच्चे को उस चीज़ के भी पैसे पे करने पड़ते हैं इन फ्यूचर, जिसके लिए उसे पता तक नहीं था कि ये मिस्टेक इन फ्यूचर मेरी डिग्री में हो जाएगी। और ये चीज़ें 2022 ग्रेजुएट, 21 ग्रेजुएट, 2023 ग्रेजुएट वालों के साथ हो रही हैं एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सनल डिटेल्स में, खासकर आपका नाम, माता पिता का नाम इंग्लिश में अगर गलत है, जाकर सही करवाइए उसको। हिंदी में तो आप पता भी नहीं लगा सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे आप ये पता लगा सको कि हिंदी में आप अपना जिस तरह से नाम लिखते हो या अपने माता पिता का, क्या वही सेम उसी तरह से एसओएल भी नाम प्रिंट करवाएगा? ठीक है। और सिमिलरली फोटोग्राफ, हालांकि अब उसको आप चेंज करना चाहते हो, क्या वो चेंज करना एसओएल अलाउ करेगा? इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक पोर्टल आना चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एसओएल कैंपस में विजिट कीजिए और इस चीज़ के रिगार्डिंग आप वहाँ बात कीजिए। अगर आप और टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, फिर तो डिग्री प्रिंट होने चाहिए जाएंगी। फिर अगर चेंज आप करवा भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। डिग्री पे ऑलरेडी जो पहले वाली डिटेल्स थी वो प्रिंट होकर आ जाएंगी, फिर आप डिग्री में करेक्शन करवाते रहिए। 40-50 दिन बाद वो डिग्री सही होकर आती है और 1000 रुपये भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पता लग सके, हाँ एक ऐसी प्रोविज़न जो एसओएल में आनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर परेशानी नहीं फेस करना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेगुलर वाले बच्चों की जब डिग्री प्रिंट होकर आती है उनकी डिग्री में कोई मिस्टेक नहीं होती। मैनुअल एरर हर जगह एक्सेप्टेबल है, बट आप एटलीस्ट एक मौका तो दो एसओएल के बच्चों को चीज़ें करेक्ट करने का। आप मौका नहीं दे रहे हो और वही चीज़ जब डिग्री में प्रिंट होकर आ जाती है तो उसी चीज़ के करेक्शन के लिए फिर आप चार्ज करते हो। इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखने आया था। थैंक यू।